5.2 क्वेश्चन नंबर 4 बताने लगा हूँ मैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डाटा दे रखा है कुछ सब्जेक्ट्स का, जैसे मैथ्स में 90%, एसएसटी में 65% नहीं सॉरी डिग्री, ठीक है, साइंस में 80 डिग्री, ऐसे ऐसे। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 105 आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है कि सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो पूरे के पूरे 540 मार्क्स के लिए हमारा 360 डिग्री एंगल है। ये कितने मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, 105 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, है ना, ठीक है। ये कितनों के लिए पूछ रहे हैं, 105 के लिए। तो आपको याद होगा 105 के लिए हम जो है एंगल एक्स मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको याद होगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 105 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और 540 इधर मल्टीप्लाई है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने, नेक्स्ट पूछा हुआ है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से ज़्यादा कितने नंबर आए हैं, है ना। तो जो है हम क्या करेंगे, मैथ्स में भी मार्क्स निकाल लेंगे और हिंदी में भी मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में मार्क्स कैसे निकलेंगे हमारे यहाँ, मैथ्स का कितना है डिग्री हमारे पास 90 डिग्री, अपॉन में टोटल कितना 360 डिग्री, ठीक है। अपॉन में 360 इंटू 540, 135 मार्क्स, ठीक है। और जो है हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कैसे पता लगेगा, अब हम हिंदी में भी सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके 135 आएगा, कैसे, 91 जा 94 जा 4 1 जा 4 3 जा और 4 5 जा, ठीक है, 135 आ गया, ठीक है। अब अगर आप उसमें निकालना चाह रहे हो हिंदी में, वो कैसे निकलेंगे, अपॉन में 360 डिग्री आएगा, ठीक है, टोटल आता है नीचे, ठीक है, सॉरी डिग्री आएंगे, और इंटू 540 आएगा, ठीक है। और जो है हिंदी की कितने हैं 70 है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 4 1 जा 4 15 जा 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो कितने ज़्यादा नंबर आए उसके मैथ्स में हिंदी से, इन दोनों का क्या कर देंगे हम, डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 30 मार्क्स उसके ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछ रखा है, एग्जामिन करो वेदर द सम ऑफ द मार्क्स इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। क्या एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स, एसएसटी और मैथ्स का सिर्फ एंगल प्लस कर दो, क्या एसएसटी प्लस मैथ 65 प्लस 90 ज़्यादा है किससे, पहले एसएसटी और मैथ को प्लस करके निकाल लो कितना आ रहा है, किससे ज़्यादा है, साइंस और हिंदी से, फिर साइंस और हिंदी को प्लस कर लो, ठीक है। तो इसको देख लो कितना आ रहा है, मान लो इसको प्लस करके आपका आ जाए 155, ठीक है, और उसको प्लस करके आ जाए आपका 150, तो यस लिख देना, ठीक है, ज़्यादा है ना, तो फिर यस लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने खुद करना है, पाई चार्ट जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं, तो आपने सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, 40 दे रखा है मार्क्स, है ना। तो 40 अपॉन कितना आ जाएगा, इसका टोटल 72 बन रहा है, इंटू 360 डिग्री, यहाँ पे लिख भी देना हिंदी, ठीक है, कितना 200 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही करते रहोगे तो डिग्रीज आती रहेंगी आपकी। कर देता हूँ मैं ये भी क्वेश्चन 60 45 35 ये डिग्रीज आती रहेंगी इसकी, ठीक है, 20 डिग्री ये आता रहेगा इसका आंसर। तो अब इसको बनाओगे कैसे, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहले मैंने कहा था एक लाइन खींच लेनी है, फिर कितने डिग्री बनाना है, 200 तो डी से बनेगा नहीं ना, छोटा बना लो पहले कोई, 60 डिग्री बना लो, यहाँ पे डी रख करके ऐसे 60 डिग्री बन जाएगा, फिर यहाँ पर डी रखना है, इसको बेस मानना है, 45 डिग्री बन जाएगा, फिर यहाँ पर डी रखना है, इसको बेस मानना है, 35 डिग्री बन जाएगा, फिर यहाँ पर बेस रखना है, यहाँ पर डी रखना है, ये 20 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये जो बचेगा सारा का सारा ये कितने डिग्री होगा 200 डिग्री, तो ये पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। आया समझ ये वाला, अब हम इससे अगली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इससे अगली एक्सरसाइज जो है हमारी प्रोबेबिलिटी की है, ठीक है, आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी की। आउटकम्स होता क्या है आपको पता है, या प्रोबेबिलिटी होती क्या है आपको मालूम है। आउटकम्स होता है भाई कितना उसका टोटल आउटपुट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, जैसे कि आप अंदाज़ा लगाओ कुछ, आप एक्सपेक्टेशन लगाओ कि 90% चांस है
कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तो ये जो 90% है नीचे 100, ये प्रोबेबिलिटी है। नीचे हमेशा टोटल आता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, नीचे क्या आता है, हमेशा टोटल आता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें 5.3 का, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार खुद पढ़ो। पहले क्वेश्चन में आउटकम्स पूछे हुए हैं सिर्फ। ये कह रहे हैं जी हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ठीक है, कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, हमने आउटकम्स बताने हैं, है ना, स्पिनिंग अ व्हील के। तो ए बी सी डी कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो ए बी सी डी करके हाइफन करके 4 आउटकम्स लिख देना है। अगला है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर 2 कॉइन्स करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ये मेरे लिख के बताने वाला है। 2 कॉइन्स अगर हम उछालेंगे, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, तो टोटल 4 आउटकम्स हो जाएंगे, ऐसे लिखना है इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है जब डाई हम उछालेंगे तो प्राइम नंबर आने के आउटकम्स क्या आएंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो अपनी टेबल पे कटते हैं, 2 3 5, तो प्राइम नंबर के 3 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अगला क्या पूछ रखा है, नोट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन कौन से हैं, 4, ठीक है, ठीक है। प्राइम नंबर जो नहीं होंगे 1 4 और 6, तो वो भी 3 आ जाएगा। 1 नहीं है प्राइम नंबर, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 6, तो 6 के बाद इज इक्वल टू में क्या लिख दोगे, 1, क्योंकि वो एक बार है। आउटकम्स मतलब वो चीज़ कितनी बार है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब वो 5 से बड़ा ना हो, वो 5 से बड़ा ना हो मतलब या तो वो 5 हो या उससे छोटे हो। तो ये कितने आ गए, 5, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑन स्टॉपिंग डी पॉइंट, डी पे, है ना। तो डी कितनी बार आ रखा है, देखो आप जरा, डी सिर्फ एक बार आ रखा है और टोटल कितने हैं, 5 है, तो 1/5 आ जाएगी। जिसके बारे में बात हो रखी हो वो ऊपर आता है, नीचे टोटल आता है। तो आपने थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जिसके फेवर में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, और अपॉन में टोटल आउटकम्स, जिसमें डी के बारे में बात हो रही है, डी उसमें कितनी बार है, एक बार है, तो 1 टोटल वो कितने हैं, 5 है, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। एस जो इक्का है, अगर आपने ताश खेली हो, कभी कार्ड्स खेले हो, तो उसमें इक्का जो होता है वो 4 बार होता है और टोटल पत्ते वो 52 होते हैं, तो इसकी कटिंग करके आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप सी पार्ट है, कह रहे हैं जी रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताओ फिगर में से। रेड आप आर देख लो कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, और वो टोटल कितने हैं, 7 हैं, तो 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना कि नीचे टोटल आना है और ऊपर क्या आना है, जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके फेवर में बात हो रही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कह रहे हैं जी गेटिंग अ नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बच्चे क्या करते हैं, इसको 6/10 लिख देते हैं। 6/10 नहीं लिखना, गेटिंग अ नंबर 6, 6 मतलब 6 सिर्फ एक ही बार है। 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर लिखे हुए हैं तो 6 कितनी बार है उसमें, एक ही बार है ना, तो 1/10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है इसमें, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन 6 में कितना आ जाएगा, आपने ऐसे प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है हर बार, और यहाँ पे पी ऑफ ई लिखना है। लेस देन 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 5/10, तो कटिंग करके 1/2 जरूर लिख देना, ठीक है जी। अगला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 आपने खुद लिखने हैं, 7 8 9 10, कितने हो गए, 4 हो गए, तो इज इक्वल टू 4/10 आ जाएगा। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने हो गए, 1 से लेके 9 तक शायद पता होगा, सारे 1 डिजिट ही होते हैं, है ना। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 9/10। ये पी ऑफ ई इसका साइन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी 3 ग्रीन सेक्टर हैं, सबसे पहले डाटा देना पड़ेगा, ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू कितने, 3, फिर आगे क्या कह रहे हैं, 1 ब्लू सेक्टर और 1 रेड सेक्टर है ना, ब्लू सेक्टर 1, ठीक है, सेक्टर लिख देना यहाँ, और रेड सेक्टर भी 1, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ना टोटल जरूर लिखना होता है, तो आप टोटल सेक्टर्स लिख लो, कितने हो गए, टोटल सेक्टर्स लिख देना यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहे हैं आपने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन कितनी बार है यहाँ, 3, तो 3/, कितना आ जाएगा टोटल, इससे पहले फॉर्मूला जरूर लिख दें, 3/, टोटल कितना है, 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या पूछ रखा है इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब ब्लू ना हो, इसको कट कर दो, ब्लू ना हो तो क्या क्या बचे, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं जी, जो सेकंड क्वेश्चन में आपने निकालने हैं ना इवेंट, जो आउटकम, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो जो आपके आंसर आते रहे हैं उसके अपॉन 6 करते रहो। जैसे पहले का आंसर 3 था ना, तो उसके अपॉन 6 कर देना। क्यों? क्योंकि शायद आपको पता होगा कि डाइस में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसलिए अपॉन में टोटल 6 आ जाएगा। सबके नीचे आप 6 करते रहो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना मेरे को आप अभी करके भेज दो। जो सा नहीं समझ में आया वो आप डाउट ले लो अभी।